हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है लास्ट वाली वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। उसको देखने के लिए बच्चों आप लोग जो है चैनल के जो है प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, यानी क्लास 8 टू क्लास 12th। ओके बच्चों, एनसीईआरटी एंड सीबीएसई दोनों मीडियम का सॉल्यूशन आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी इज इन आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल का मतलब होता है बच्चों ट्रेंगल की कोई दो साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है बच्चों। इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ आर ड्राउन टू इक्वल साइड्स, ठीक है बच्चों। मतलब एल्टीट्यूड देखिए क्या होता है भाई। ए बी सी हमारे पास एक आइसोलेस ट्रेंगल है, तो सबसे पहले बच्चों ट्रेंगल कह रहे हैं तो एक ट्रेंगल बना देते हैं ए बी सी, ठीक है। आइसोलेस ट्रेंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो बच्चों एक ये साइड्स और ये साइड्स हो गया हमारे पास इक्वल, और ये हो गया ए बी एंड सी। आगे देखिए जो अल्टीट्यूड्स मतलब होता है बच्चों शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब कौन कौन से हैं, बीई, यानी बी से होगा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब होता है बच्चों कि जो शीर्ष लंब जो भुजा पे जो बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। लेकिन ये एंगल बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये शीर्ष लंब का मतलब होता है बच्चों यहाँ से हम सीधा जो साइड्स होता है उस साइड्स पे कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाता है। शीर्ष लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ओके बच्चों। लेकिन बाइसेक्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एंगल छोटे बड़े हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे अल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब। अगर बी ई होगा तो बी से होगा। नेक्स्ट है बच्चों सी एफ, यानी सी से शीर्ष लंब, सी से जो शीर्ष लंब होगा वो किस भुजा पे होगा बच्चों, यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चों। इसको कहते हैं एल्टीट्यूड्स। समझ गए किसको कहते हैं एल्टीट्यूड, ओके समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पे जो साइड्स है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों, उसको कहते हैं एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और उनका नाम दे दिया बीई, यानी ये एल्टीट्यूड्स हो गया बच्चों बीई एंड ये हो गया सी एफ, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया बच्चों, फिगर बना दिया उसका। आर ड्राउन टू इक्वल साइड्स, ड्राउन टू इक्वल साइड्स मतलब हमारे पास जो ये साइड्स है बच्चों इक्वल साइड्स है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, समझ गए आप। इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, ठीक है। कौन से साइड्स है, ए सी और ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्रमशः ए सी और ए बी पर है, ठीक है। ए सी पर कौन हो गया, बी हो गया, और ए बी पर हो गया बच्चों सी एफ, ओके यही है। तो सो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हमें बच्चों शो करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स मतलब जो ये शीर्ष लंब है, हिंदी में कहेंगे इनको, ये हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड्स। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये वाला साइड्स और ये साइड्स क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। यानी हमें यहाँ पे दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने होंगे बच्चों। कौन से ट्रेंगल, ए ई बी। यहाँ पे मैं बना देता हूँ बच्चों, देखो एक ट्रेंगल तो ये हो गया, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। ऐसे है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ फिर देखिएगा। ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है बच्चों ई है, समझ गया। कौन सा ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल। और दूसरा ट्रेंगल बच्चों ये, तभी तो हम इसकी साइड्स को इक्वल कर पाएंगे बी और सी एफ को, ठीक है। कब, जब इन ट्रेंगलों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे बच्चों। दूसरा ट्रेंगल हमारे पास इस तरीके से है, और ये है एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और ये साइड्स है
AC। तो ये बच्चों A है और ये क्या है, F है, और ये क्या है, C है। ट्रू ट्रायंगल मैंने बच्चों अलग अलग बना दी, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है बच्चों, AB इज इक्वल टू AC। तो जिन ट्रायंगलों की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE या AEB एंड ट्रायंगल AFC। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स को क्या करना बच्चों, प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। तो देखने सबसे पहले ये तो हमने जो है प्रूव करना है, ठीक है। और कब होगा, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी होंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखिए जो ये एंगल है ये एल्टीट्यूड है, यानी ये 90 डिग्री है, और ये वाला भी क्या है, एल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। इसका रीजन ब्रैकेट में लिखना बच्चों क्या है कि वो 90 डिग्री, ठीक है, यही लिखना है कि दोनों 90 डिग्री है। दूसरा देखना बच्चों, जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये इस वाले ट्रायंगल में भी है ए, और ए क्या है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन है, तो हम लिखेंगे बच्चों एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। या पूरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, ACAF इज इक्वल टू BAE, ठीक है, डायरेक्ट। इसका रीजन क्या है बच्चों, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल जो है कॉमन है। 2 पॉइंट रह गए, 1 पॉइंट और चाहिए बच्चों हमें। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में भाई, इक्वल साइड्स है AC एंड AB, ठीक है। तो यानी बच्चों AB इज इक्वल टू AC, रीजन है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट एंगल है, सेकंड पॉइंट एंगल है, और थर्ड पॉइंट साइड है बच्चों, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके हम, ठीक है। 3 पॉइंट्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी होता है बच्चों। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AFC। अगर ठीक है बच्चों, कौन से रूल से, आगे ब्रैकेट में रूल लिख देंगे, मतलब किस रूल से है, AAS एंगल साइड से, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया बच्चों, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव है तो इसका मतलब क्या होता है, 3 एंगल्स इक्वल हैं एंड 3 साइड्स इक्वल हैं। सो हम लिख सकते हैं कि BE इज इक्वल टू FC, देयरफॉर BE इज इक्वल टू FC, ठीक है। दोनों अल्टीट्यूड्स क्या बच्चों, इक्वल हैं। उसका रीजन लिख लेंगे CP/CT, ठीक है। BE इज इक्वल टू FC या CF, कुछ भी लिखिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। कैसे लग रहा है आप लोगों को वीडियो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखना, ठीक है। और इसको नहीं तो लाइव क्लासेस जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ेंगे बच्चों तभी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट्स अभी, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स और हो जाए तो लाइव क्लासेस चालू कर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ABC इज ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स। ABC कोई ट्रायंगल है बच्चों, ये क्या है हमारे पास, ये फिगर जो है दिया हुआ है,
ए बी सी एक ट्रेंगल है, ठीक है। और विच एल्टीट्यूड्स मतलब इनके शीर्षलंब बी ई और सी एफ है, यानी बी से जाएगा शीर्षलंब तो ई, तो बी ई हो जाएगा, और सी से है बच्चों तो सी एफ। भाई सी से होगा तभी तो सी एफ होगा, इतना तो आप लोग समझते हो, ठीक है। टू साइड्स ए बी एंड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। फिर बात वही होगी बच्चों कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, यानी ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो सो डैट फर्स्ट टू पार्ट्स हैं इसकी भी। ट्रेंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंसी है ट्रेंगल ए सी एफ सेम है बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का, कि ये दोनों ट्रेंगल और ये ट्रेंगल हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी और ए बी पर इक्वल है, ठीक है। ए बी और ए सी पर जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं ये क्या है, यहाँ पे इक्वल है, यानी बच्चों ठीक उसका उल्टा जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि साइड्स इक्वल थे, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स हैं यानी हिंदी में कहेंगे तो शीर्षलंब वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों जिन दो ट्रेंगल में हमने प्रूव करने हैं उसको लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रेंगल ए ई बी एंड ट्रेंगल ए एफ सी, इनमें बताना बच्चों हमने क्या क्या साइड्स इक्वल है। एक तो जब ये अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा बच्चों, ये वाला कौन, ये एंगल, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या हो गया बच्चों हमारे पास, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई, लिख सकते हैं इसको, एफ इज इक्वल टू एंगल ई। इसका रीजन क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी बोथ 90 डिग्री, एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है साथियों। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास, ये साइड्स इक्वल तो बाद में करने हैं, हमें ये इक्वल दिए हुए हैं, जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी बी इज इक्वल टू है एफ सी। इसका रीजन क्या है बच्चों, गिवन, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब तीसरा, दो चीजें हमने बच्चों इक्वल कर दी, अब देखो तीसरा क्या है, एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल होगी बच्चों, ठीक है, और टू एंगल इक्वल होगी, ठीक है, बोथ 90 डिग्री। और चौथा क्या है, एंगल ए, देखो बच्चों अगर जो ये ट्रेंगल है इसमें एंगल ए और इस वाले ट्रेंगल का भी एंगल ए, दोनों का क्या है, एंगल ए है दोनों में, ठीक है, तो दोनों का एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है बच्चों, कॉमन है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमने प्रूव कर दिए, तो 3 अगर हमने इक्वल कर दिए तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि दोनों ट्रेंगल, देयरफॉर ट्रेंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल ए एफ सी, दोनों ट्रेंगल क्या कर दिया बच्चों हमने, कॉन्ग्रुएंसी कर दिया, ठीक है। उसका रीजन किस रूल से किया मतलब बच्चों, तो एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल, ठीक है, इस रूल से हमने क्या कर दिया, दोनों को प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है बच्चों कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इन आइसोसेलेस ट्रेंगल, आइसोसेलेस मतलब होता है दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो बच्चों जब हमारे पास दोनों ट्रेंगल में टू साइड्स यानी टू एंगल और वन साइड्स इक्वल होगी, ठीक है, यानी ये ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल है दोनों। तो कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल का मतलब मीन्स होता है बच्चों कि उसके जो 3 एंगल्स हैं सब इक्वल हैं, जो दोनों ट्रेंगल है हमारे उनके जो
तीनों एंगल हैं इक्वल हैं एंड तीनों साइड्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं सेकंड पार्ट यहाँ से होता है स्टार्ट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट पार्ट अगर ये भी प्रूव नहीं करना होता फिर भी हमें प्रूव करना पड़ता ताकि हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका रीजन है बच्चों सी पी सी टी, क्योंकि पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। और इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।